हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 25% लोगों ने ही सिर्फ सब्सक्राइब किया है। 75% लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बीसीसीएल का 3 किस्तों में बोनस देने का प्रस्ताव यूनियनों ने ठुकराया। बीसीसीएल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फंड की कमी के कारण कंपनी अपने कर्मियों को एक मुश्त बोनस देने में सक्षम नहीं है, इसलिए बोनस का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा। यह प्रस्ताव सोमवार को कोयला भवन में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से रखा गया, लेकिन यूनियन नेताओं ने इसे एक स्वर में ठुकरा दिया और हर हाल में एक मुश्त बोनस देने की मांग पर अड़े रहे। इस पर प्रबंधन की ओर से कहा गया है, ऐसा हुआ तो अक्टूबर माह के वेतन भुगतान में विलंब हो सकता है। इस प्रस्ताव को भी यूनियन नेताओं ने ठुकरा दिया। बैठक बेनतीजा रही। अब कंपनी मंगलवार को बीसीसीएल बोर्ड की मीटिंग में फैसला हो लेगी। आवश्यकता पड़ने पर 22 अक्टूबर को पुनः सीसीसी की बैठक बुलाने की बात कही। सीसीसी की बैठक तकनीकी निदेशक परिचालन राकेश कुमार की अध्यक्षता में बैंक से कर्ज लेकर बोनस भुगतान करेगी बीसीसीएल। बीसीसीएल बोर्ड की 370वीं बैठक मंगलवार को सीएमडी गोपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारियों के बोनस के भुगतान के लिए बैंक से कर्ज लेने के संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके लिए बीसीसीएल का लोन लिमिट 1200 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में बीसीसीएल करीबन 900 करोड़ के कर्ज में है। लोन लिमिट बढ़ जाने के बाद अब कंपनी 500 करोड़ रुपये तक और लोन ले सकेगी। हालांकि बोनस का भुगतान एक मुश्त होगा या 2 किस्तों में, इस पर कोई विशेष निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि वेतन का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। इस दौरान बीसीसीएल का मैन पावर बजट पास किया गया। इसमें कंपनी के करीबन 7000 कर्मचारियों को सरप्लस दिखाया गया। मीटिंग में निदेशक तकनीशियन राकेश कुमार के साथ और भी पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं वासरी ग्रेड 4, 5, 6 ग्रेड कोयला की कीमतों में 10 से 15% की वृद्धि की गई है। बीसीसीएल ने वासरी ग्रेड के कोयले के दाम में बढ़ोतरी की है। कंपनी बोर्ड की बैठक में संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक रेगुलेटेड सेक्टर के लिए वासरी 4, 5 व 6 ग्रेड के कोयला के रेट में करीबन 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। नया रेट मंगलवार की देर रात को ही लागू कर दिया गया है। कोल ब्लॉक्स की नीलामी एक बार फिर से टली है। कमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक्स की होने वाली नीलामी की तारीख एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोयला मंत्रालय ने पहले 9 नवंबर कोल ब्लॉक को आवंटन करने का डेडलाइन तय किया गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक खनन यानी कमर्शियल माइनिंग के लिए 38 कोयला ब्लॉक का टेंडर आमंत्रित किया था, जिसमें से 23 कोल ब्लॉक के टेंडर पेपर डाले गए। खनन कंपनियां, इस्पात, एल्युमिनियम और सीमेंट निर्माताओं सहित कुल 42 देसी कंपनियों ने 29 सितंबर 2020 को टेंडर डाले थे। इन तकनीकी बोलियों की जांच प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। 19 अक्टूबर से वित्तीय बोलियां का मूल्यांकन करना था। तकनीकी मूल्यांकन समिति को 9 नवंबर तक कोल ब्लॉक्स आवंटन करना था। नेक्स्ट न्यूज़ देश की पावर सेक्टर कंपनी डीवीसी से आ रही है। डीवीसी कर्मियों को 2 किस्तों में मिलेगा 20,000 एग्रेसिया। डीवीसी के सभी प्रोजेक्टों के कर्मियों को 20,000 रुपया एग्रेसिया दिया जाएगा। यह 2 किस्तों में मिलेगा। दुर्गा पूजा में 10,000 रुपया तथा दिवाली में 10,000 रुपया मिलेगा। डीवीसी के ईडी HR AK वर्मा ने इस संबंध का आदेश डीवीसी के सभी HOP को भेजा है। डीवीसी मुख्यालय में 10 अक्टूबर को हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इधर सप्लाई मजदूरों ने भी रविवार को एग्रेसिया की मांग डीवीसी से की है। डीवीसी के सप्लाई मजदूरों के संयुक्त मोर्चा के संयोजक ब्रज किशोर सिंह ने कहा है, बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा के सप्लाई वर्कर्स वर्षों से अस्थायी कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वेतन पुनर्निरीक्षण के बाद प्रबंधन ने सप्लाई मजदूरों को बोनस देना बंद कर दिया है। सप्लाई मजदूरों को एग्रेसिया डीवीसी कर्मियों के समान मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इधर डीवीसी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर PK मुखोपाध्याय ने सप्लाई मजदूरों के एग्रेसिया पर कहा है, जब प्रत्येक वर्ष सप्लाई मजदूरों को एग्रेसिया का भुगतान किया जाता रहा है तो इस वर्ष भी किया जाएगा।